हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। आज हम लेक्चर की शुरुआत जो करते हैं वो LNMU का जो आपका ऑफिशियल नोटिस आ गया है एग्ज़ाम होने का, इस नोटिस के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये नोटिस जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे, हमारा जो एग्ज़ाम है वो जैसा कि हम लोग कह रहे थे जो पेपर में आ रहा था वो 22/9 यानी कि 22 सितंबर को है। यानी कि मुश्किल से अब आपके पास आज 3 तारीख इधर हो गया तो 7 दिन और 10 मतलब कि मुश्किल से आपके पास 18 डेज़ हैं। और 16 डेज़ ही आप मान के चलिए, 1-2 दिन तो एग्ज़ाम में सेंटर कहाँ देगा इस पर डिपेंड करता है। तो मैं जो रेस्ट ऑफ आज मैं कंटिन्यू जो रेस्ट आपके वीडियो थे वो कंटिन्यू 2 या 3 वीडियो करके ले आऊँगा। लगभग मैं 12 से 15 तारीख के बीच में ये सारा वीडियो डाल दूँगा, 12 से 15 तक होते हुए, यानी कि मैक्सिमम जो जाएगा वो 15 होगा। उसके पहले में भी कंप्लीट करने का मैं सोचूँगा। और मैं लगभग 5 वीडियो हम जीके से रिलेटेड भी लाएंगे, है ना। 5 वीडियो हम जीके से रिलेटेड भी लाएंगे। 5 वीडियो जो जीके से रिलेटेड होगा दोस्तों, उसमें हम जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो होगा। तो हम बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो होगा हमारा क्वेश्चन, तो दोस्तों बिना लेट करते हुए हम शुरू करते हैं। आज जो हम आपके पास 25 क्वेश्चन सेट लेके आए वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एक प्रोस्पेक्टस है, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो आपके लिए लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन हमको क्वेश्चन इसका भी थोड़ा सही लगा, इसलिए हम लेके आ गए। तो इसका भी पेडागॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 2016 के एग्ज़ाम का है ना। तो 2016 में जो प्रोस्पेक्टस आया था उससे ये क्वेश्चंस बैंक है, तो इसको हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। तो देखिए, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास कैसे किया जा सकता है ना, क्वालिटी लीडर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन जब हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको बताएं किस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि उन्हें प्रोत्साहित कर उन्हें यह कहकर कि दूसरे छात्र को दंडित करें। तीसरा, ये तो सरासर गलत हो गया। उन्हें उपदेश देकर या उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। तो हम पहले भी क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें इस तरह का क्वेश्चंस आया था। तो आज का जो हमारा ये 97 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 4 नंबर है कि उनके जिम्मेदारियों का बोध कराकर हम उनको बता सकते हैं कि आप अच्छा कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दोस्तों वो है कि पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायक है, यानी कि कोई भी आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस आता है वो आपको कैसे सहायता देता है ना, शिक्षण में कैसे सहायक देता है। तो शिक्षण कार्य को रुचिकर बना देता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। शिक्षक अपने विषय की पूर्व में तैयारी कर लेते हैं। शिक्षक अपने ही दायित्व को जान जाता है और शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। तो देखिए, आप अब अगर एक टीचर होइएगा तो आप ये एग्जैक्ट आंसर कर सकते हैं कि जब कभी भी क्या होता है कि आपको सिलेबस पता होता है तो आप क्लास में इंटर के पहले आप क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या हमको पढ़ाना है, आप देख लेते हैं। तो मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं सालों से ऐसा करते आया हूँ ताकि हम एक बेस्ट आपको क्या कर सकूँ, दे सकूँ कंटेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा दोस्तों, कि वो अपने विषय को पूर्व में क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है कि आज बच्चों को क्या क्या हमको पढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि छात्र किस विधि से ज़्यादा हद तक जल्दी सीख सकते हैं ना, यानी कि ज़्यादा किससे देख सकते हैं। तो हम ये बात बहुत पहले कर चुके हैं, बाय डूइंग देमसेल्फ, यानी कि स्वयं करके, सुनकर, पढ़कर, देखकर, ये सबसे सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वो किसी काम को आप अगर स्वयं करेंगे तो वो आप उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा आप उसी से सीखते हैं। तो ये हम इसमें पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्या है। तो आपको पता है कि शिक्षण एक कला है, प्रक्रिया है, कौशल है और एक संवाद है। तो टीचिंग इज़ अ स्किल, आपको पता है पढ़ाना भी क्या है, एक कला कौशल है ना, स्किल है, आर्ट नहीं है, कौशल इसमें है। इसके पहले वाले ऑप्शन में भी हम बताए थे, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है। तो ये क्वेश्चंस तो आने का चांसेस बहुत कम ही होता है, लेकिन इस तरह का भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है कि कौन किसने कहा, इसका भी रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन ये मिनिमम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चंस आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पिता जो है हर्बर्ट है, ठीक है, हर्बर्ट है ना, क्योंकि अभी आप बीएड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या पता है कि क्या कौन सा गुण किसने दिया है। तो जो NAU ने 2018 में लिया था, इसमें भी इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आया था, और जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वो भी नहीं आया था। तो कल और परसों जब हम 2 लेक्चर जो आगे लेके आएंगे वो 18-19 से क्वेश्चन से रिलेटेड ही लेके आएंगे, और उसको हम एक अच्छे तरह से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यानी कि आगे का जो 2 वीडियो होगा
वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लिया है 2018 में और 2019 में, उसका डिस्कशन होगा। तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा पार्ट 10 है, तो एक को आप पार्ट 11 मान सकते हैं और एक को पार्ट आप 12 मान सकते हैं। जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो कल के कल अपलोड हो जाएगा। तो मैक्सिमम वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो चुके। ये 102 क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि बिहार पाठाचार्य 2008 की रूपरेखा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जैसे आप समझिए कि इंडिया लेवल पे एक NCERT है जिसके बारे में आपको जानते हैं, तो बिहार स्टेट लेवल पे क्या है, SCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। उसी तरह से बिहार में है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, SCERT। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो SCERT होगा। ठीक है, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2018 वाज डेवलप्ड बाय SCERT, है ना। नेक्स्ट वन है, बच्चों का प्राथमिक पहला शिक्षक कौन होता है, तो उनके माता पिता। इसमें कुछ बताने का तो ज़रूरत है ही नहीं। 104 है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य बिंदु कौन है ना। पूरी शिक्षण व्यवस्था जो है उसका मुख्य बिंदु क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो पूरी शिक्षण व्यवस्था जो है उसका मुख्य बिंदु है छात्र, है ना। छात्र पे सारा चीज़ केंद्रित होता है। तो पूरी शिक्षण व्यवस्था का मुख्य बिंदु क्या होता है, छात्र। विद्यालय, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, ये सब क्या होता है, छात्र के केंद्रित रह के बनाई जाती है। ये आपको पता होगा, सारा जो चीज़ है वो छात्र के केंद्रित रह के बनाई जाती है। तो पूरी शिक्षण व्यवस्था का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों वो छात्र होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस संस्था को शैक्षणिक प्राधिकार घोषित किया गया, है ना। शिक्षण जो संस्था है उसके लिए किस संस्था, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि नेम द एजुकेशन इन बिहार डिक्लेयर एज एजुकेशनल अथॉरिटी। ठीक है, एजुकेशनल अथॉरिटी किसको डिक्लेयर किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, SCERT को ही उस समय डिक्लेयर किया गया था। तो 5 का आंसर भी क्या होगा, SCERT ही होगा, है ना। शिक्षा के अधिकार के अंदर बिहार में जो मतलब अथॉरिटी जो देखती है, ठीक है, उसका नाम है SCERT, है ना। नेक्स्ट वन है, हु हैज़ हैड स्टेटेड टीचर इज़ लाइक अ लैम्प दैट इट सेल्फ बर्न एंड गिव लाइट। यानी कि कौन है जो ऐसा है जो लैम्प के जरा स्वयं को जलकर दूसरे को रोशनी देता है। तो ये जो कहने वाले थे हमारे बिहार के महान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत आपको पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार कब मिला इन्होंने, कौन कौन से लेख लिखे, क्या गीत लिखे, ये सब आपको पता होगा। 7th में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 7th जो हमारा है 107 मतलब कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता का मापन कैसे किया जा सकता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी हम बहुत बार कर चुके हैं। तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण की गुणवत्ता, है ना। एक था क्वेश्चन आपको याद होगा जिसमें हम लोग छात्रों को रिजल्ट से बारे में बात करे थे, तो उसमें क्वेश्चंस थोड़ा पढ़िएगा और इसको क्वेश्चन में पढ़िएगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस और ऑप्शन में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल कैन बी मेजर्ड थ्रू। स्कूल के बारे में, पूरा स्कूल का बात कर रहा है। ठीक है, छात्र वहाँ उस जो क्वेश्चन था वो टीचर के बारे में पूछता था कि टीचर की उपलब्धि को आप कैसे देखिएगा। तो हम बताए थे कि रिजल्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ विद्यालय की गुणवत्ता देखा जा रहा है, तो छात्रों की उपलब्धि से ये भी बात सही है। शिक्षण एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से ये भी बात सही है। भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से और उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो आंसर सही होगा, ये चारों चीज़ जब देखा जाएगा जब कोई विद्यालय का असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन है बुनियादी शिक्षक की अवधारणा। तो ये आपको पता होगा, महात्मा गांधी के सबसे पहले ये बुनियादी शिक्षा है जो महात्मा गांधी इसके बारे में बात किए थे। नेक्स्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पढ़े लिखे नागरिक पैदा करना। तो ऑब्वियसली शिक्षा का उद्देश्य ये है, अच्छे नागरिक पैदा करना। हाँ, ये भी उद्देश्य है, दोनों तो एक ही जैसा है क्वेश्चन का आंसर। ये ऐसे व्यक्तित्व को पैदा करना जो समाज के लिए उपयोगी होते, ये भी बात सही है। और 4 नंबर में कह ही रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट वन हम लोग 110 के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 110 में कह रहा है कि सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को, है ना, से प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका इंग्लिश थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड इफेक्टिव, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है सर्विस में जो है उसके लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है इसे आवासीय बनाकर, चलो हम मान लेते हैं, इसे प्रतिभागिता के आधार पर बनाकर, यूजिंग पार्टिसिपेंट्री अप्रोच।
पूर्व में ही तैयार प्रिकॉशन पैसेज के आधार पे और अभ्यास फॉलोअप के साथ। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसका सही है। यूजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी कि जितना ज़्यादा आप उसमें क्या करिएगा, प्रतिभागी, ठीक है, आधारित बनाइएगा, है ना, उसमें प्रतिभा को आप विकसित कीजिएगा, जिसमें टैलेंट है। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम अभी आप ले रहे हैं, तो बीएड में बहुत लोग एंट्रेंस भरे होंगे, लेकिन जिनमें प्रतिभा होगी टीचर बनने लायक, वही लोग एडमिशन ले पाएंगे, सब लोग तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो वही कह रहा प्रतिभागी आधारित बनाकर, यूजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच। नेक्स्ट वन है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? उत्सुकता, सीखने की योग्यता, योग, शिक्षक, अच्छी स्मरण शक्ति। तो देखते कि अगर आपको सीखने की आप में उत्सुकता रहेगी तो आप खुद ब खुद कोई चीज़ क्या करिएगा, सीखिएगा, यानी कि सीखने की लालसा, जिसको आपको हिंदी में बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो बच्चा अगर क्यूरियस है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा क्यूरियोसिटी होगा, क्यूरियस होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट वन है कि वर्ग कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। वर्ग कक्षा जो होता है, वर्ग कक्ष में द एसेंशियल रोल ऑफ टीचर इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में टीचर का एसेंशियल रोल कौन कौन होता है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो आंसर है 12 में कह रहा है सूचना उपलब्ध कराना। तो चलिए ये बात हम मान लेते हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छात्रों को हमको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो दूसरा तो हमारा एग्जैक्ट सही हो गया। तो आंसर हमारा या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। कह रहा छात्रों के सीखने की दक्षता विकसित करना, तो ये भी बात सही है। कह रहा उन्हें लिखकर उत्तर देने का तैयार करना, तो ये कोई हमको अटपटा सा थोड़ा लग रहा है, लेकिन 2 और 3 हमको एग्जैक्ट लग रहा है। इतना लेक्चर आप हमारा 9 देखे होंगे, तो हम उसमें जो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उसके आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 और 2 तो छात्रों को प्रोत्साहित करना भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था, और सूचना उपलब्ध करवाना भी हो सकता था, लेकिन 2 हमको छात्रों को प्रोत्साहित करना ज़्यादा अच्छा लगा, सूचना उपलब्ध करवाना से ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहित करना लगा, इसलिए हम लोग 2 और 3 लिए। और 3 तो मोस्ट एक्यूरेट हो गया। अब 1 2 तो कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो 3 ज़्यादा उससे एक्यूरेट दिखा, तो हम लोग 3 के साथ 2 को कंसिडर किए। नेक्स्ट है वर्ग शिक्षक का मेन उद्देश्य क्या है, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अच्छा हाँ, जैसे कि अभी ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं और एक ऑफलाइन पढ़े होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? तो देखिए, जब ऑफलाइन पढ़े होंगे तो प्रश्न करने हैं तो आप वहाँ पे प्रश्न कर सकते थे, लेकिन जब ऑनलाइन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो प्रश्न नहीं कर सकते थे, कर रहे हैं। तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, उनको सूचनाएं देना, उनको उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत लग रहा है। तो वर्ग शिक्षण का सबसे मुख्य मतलब फ़ायदा क्या है? तो प्रश्न करने हैं तो माइंड विकसित करना। अब क्लासरूम टीचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बच्चों आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। 114 थोड़ा सा आप आंसर आपने देखिएगा, नहीं तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। इसका आंसर हमको एक्यूरेट पता नहीं था, इसलिए हम इसका आंसर आप लोगों के साथ लेके नहीं आए हैं, और हम इसको नेट पे सर्च करने का भी प्रयास किए तो हमसे मिला नहीं, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जैसे ही पता चलेगा हम अपने टीचर से भी पूछेंगे, तो हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग अब 15 पे आते हैं दोस्तों। तो 15 जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शिक्षण की एक प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो अच्छा, इसमें से कौन नहीं है? तो ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, चेंज वैल्यू और इवैल्यूएशन। तो कौन सा जो है शिक्षण की प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं है? तो देखिए, शिक्षण में प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, निर्देश भी दिया सकता है, मूल्यांकन भी किया सकता है। तो मूल्यों में परिवर्तन, चेंज ऑफ वैल्यूज, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो 115 का आंसर जो होगा दोस्तों वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो ये तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हो गया, तो ये चारों में से कोई नहीं है, आप लिख लीजिए। एनसीईआरटी के जो निर्देशक हैं अभी उनका नाम है ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश उनका टाइटल कुछ है सनपत्री, है ना, सनपत्री या सनपात्री कुछ करके ऐसा है, आप याद रखिएगा, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। ऋषिकेश है लेकिन, तो ऋषिकेश सनपत्री या सनपात्री ऐसे करके कुछ है। एनसीईआरटी के संबंध में कौन सा सही है? एनसीटी के संबंध में कौन सा सही है? तो हम पहले आपको एनसीटी के बारे में बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। देखिए, आप 4-5 क्वेश्चंस आज का रिपीट हो गया, तो हम बार बार वो बात कह रहे हैं कि आप 20 लेक्चर लगभग हमारा देख के जाइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द लेके आ जाए, क्वेश्चंस कलेक्ट करने में थोड़ा हमको टाइम लग जाता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर
एनसीटी का क्या है, आपके पास तो टीचर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE है। तो इसका जो आंसर एग्जैक्ट है एनसीटी का मतलब टीचर एजुकेशन से है। नेक्स्ट वन है 118। दोस्तों 118 कह रहा है कि एक छोटा बच्चा है ना किसकी आदतों को ज़्यादा ग्रहण करता है? तो शिक्षक की, परिवार के लोगों की, उसके वर्ग के सहयोगी विद्यालय की, उनके दोस्तों की। तो परिवार के लोगों की ज़्यादा वो ग्रहण करता है। अच्छा शिक्षक में सहायक होता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा? अच्छा हाँ, तो ये देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत देर से सोच रहे हैं। तो अच्छा शिक्षण आपकी मातृभाषा में ही दिया जा सकता है। कोई चीज़ अगर आपके मातृभाषा में आपको समझाया जाता होगा तो आपको एक अच्छा फील आता होगा, ठीक है। चाहे आपकी मातृभाषा कोई भी हो, बिहार में तो बहुत सी भाषा बोली जाती है। तो मातृभाषा अच्छा शिक्षण के लिए, जैसे देखिए बहुत से बच्चों का नाम इंग्लिश स्कूल में उसके फादर ज़बरदस्ती लिखवा देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों को हिंदी में ही समझाया जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम आपको हिंदी में ही बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में या फिर जितना भी हमारा इस बेल्ट का स्टूडेंट है उसमें सबका मदर टंग हिंदी ही होता है ऑब्वियसली, और उसमें आप समझिएगा ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट वन है आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 19 के बाद 20। कह रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वर्ग में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को अपने गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, और शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो आप अभी तक देख के हमारा इतना लेक्चर देख के रहे होंगे तो आपको समझ गए होंगे कि टीचर का सबसे बड़ा और मुश्किल काम है कि टीचिंग को कैसे इंजॉयबल बनाया जाए और सीखने योग्य बनाया जाए। तो ये हमारा लेक्चर था। कोई दिक्कत, आपको थोड़ा लेट से ये लेक्चर मिल रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम कहीं अपने घर से बाहर चले गए थे तो वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो ये है, हम आपके लिए 5 वीडियो GK GS का भी कलेक्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, है ना। वो भी लेक्चर कल से ही आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का ज़रूरत है, और आप अपना प्रिपरेशन जो है लगभग 18 डेज़ टाइम बच रहा है, इसमें बहुत ही अच्छे से कीजिए। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप नाइट में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, और अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू दोस्तों।